नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले सिधाई थाना क्षेत्र के पैकौली गांव में एक किसान के होनहार बेटे योगेश्वर नाथ मिश्रा ने साइंटिस्ट बनकर जनपद का ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया है। योगेश्वर का आजमगढ़ के कैलिफोर्निया का सफर आसान नहीं था, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा, शक्ति और परिजन से मिले सपोर्ट के बाद किसान के इस बेटे ने इस ऊंचाई पर प्राप्त किया है। बेटे के इस मुकाम पर पहुंचने पर जहां पिता फूले नहीं समा रहे हैं, वहीं गांव के लोग योगेश्वर नाथ मिश्रा पर गर्व कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा के पैकौली गांव के रहने वाले राजेंद्र नाथ मिश्रा सबसे बड़े बेटे योगेंद्र नाथ मिश्रा की प्राथमिक शिक्षा गांव के ही अंबेडकर विद्यालय से शुरू हुई। इसके बाद वे शाहगढ़ में स्थित बाल विकास विद्यालय से शिक्षा ग्रहण किए। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट सठियाओं के स्कूल से पढ़ाई की। पिता किसान होते हुए राजेंद्र नाथ मिश्रा के बेटे ने सपने को पूरा करने के लिए इंटरमीडिएट के बाद दिल्ली पढ़ने और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भेज दिया। दिल्ली पहुंचे योगेश नाथ मिश्रा पिता की मजबूरी को समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई करने के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी की। दिल्ली में उन्होंने IIT JEE किया और केरला चले गए। यहाँ उन्होंने पढ़ाई की तो उन्हें स्वीडन से जाने के लिए स्कॉलरशिप मिली और फिर अमेरिका टेक्सास में जाने के लिए स्कॉलरशिप मिली। इसके बाद उन्होंने स्वीडन में पढ़ाई करने के साथ ही PhD भी किया और जर्मनी चले गए और फिर नासा में साइंटिस्ट बने। आपने जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वो कैसे शुरू की, पहले आप इसके विषय में हमको बता दीजिए, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा एक्चुअली गांव का जो अंबेडकर विद्यालय है वहां से शुरू हुई। तो हम लोग बहुत पटरी उटरी लेके जाते थे वहां पे, उसके बाद पढ़ाई शुरू किए। लेकिन पिताजी का मेरे शिक्षा पे बड़ा ही इन्फ्लुएंस रहा। वो मतलब हर एक चीज का बहुत ध्यान देते थे, जैसे मेरा मैथ्स हो गया, चाहे और भी सब्जेक्ट जो थे उन पे बहुत ध्यान देते थे। वो शुरू से ही बहुत, मैथ्स तो मेरा काफी स्ट्रांग था उनकी वजह से, क्योंकि सुबह उठा के मेरे को पढ़ाते थे वो। हाँ, तो इस वजह से काफी अच्छा रहा। और फिर शाहगढ़ में एक विद्यालय है बाल विकास, वहां पे मैंने पढ़ाई की। उसके बाद सठिया इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ाई की और फिर मुझे पिताजी ने दिल्ली भेजा, क्योंकि गांव का माहौल उतना अच्छा नहीं था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है दिल्ली जाओ, वहां पे तुमको कॉम्पिटिटिव चीजों के बारे में पता चलेगा। तो फिर वहां से तैयारी की मैंने, IIT JEE की। उसके बाद फिर केरला गया मैं वहां पे फिर पढ़ाई की और फिर वहां से मुझे स्वीडन में जाने के लिए स्कॉलरशिप मिली। फिर अमेरिका में मिली, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में, जहाँ पे कल्पना चावला जो है वो उन्होंने अपना मास्टर्स किया था, वहां से MTech किया था। तो शुरुआती दौर से ही मुझे अब्दुल कलाम का जो जीवन है वो बड़ा ही मेरे ऊपर उसका प्रभाव रहा। जैसे उनकी किताब थी अग्नि की उड़ान, मैं उसको पढ़ता था। फिर विजन 2020 एक किताब आई थी उनकी, उसको भी मैंने काफी पढ़ा। तो उनके जीवन से बड़ी बड़ी प्रेरणा मिली। मैंने सोचा कि बताइए वो तमिलनाडु में इतने छोटे से जगह से, और उसके बाद इतना सारा उनका जीवन संघर्ष में था, और वो आज मिसाइल मैन बन गए हैं और देश के फिर राष्ट्रपति भी बने। तो बहुत इन्फ्लुएंस था उनके लाइफ से। तो मैंने सोचा कि वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ अपने लाइफ में। फिर कल्पना चावला का उस समय काफी अंतरिक्ष में गई थी, तो उनका बहुत ज्यादा मीडिया में था। तो उनके जीवन से भी काफी प्रेरणा मिली कि एक देखिए एक नारी होके वो वहां तक पहुंच गई हैं, अंतरिक्ष में चली गई, भारत का उन्होंने बड़ा ही नाम किया। तो इन लोगों के जीवन से बड़ा ही मुझे प्रेरणा मिला। फिर जब मैं विज्ञान के क्षेत्र में था तो मुझे सर CV रमन जो थे, उन्होंने रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था, उनके जीवन से बड़ा इन्फ्लुएंस मिला। तो इस तरह से फिर मैं गया अपना अमेरिका में था, वहाँ पे इंटर्नशिप किया। फिर स्वीडन में मुझे इंटर्नशिप मिली, वहाँ पे इंटर्नशिप किया। फिर वहाँ पे मैंने अपना मास्टर थीसिस किया। फिर वहीं से मैंने PhD की यूनिवर्सिटी से। और मेरा ग्रुप जो था वो काफी वर्ल्ड रिनाउंड है इस एरिया में, जैसे कि
कंबशन रिसर्च हो गया, जैसे कंबशन का बहुत सारा एप्लीकेशन, एग्जाम्पल हम कुकिंग से लेके जब ईंधन बर्न करते हैं रॉकेट तक ईंधन जो है बर्न होता है, तो इसके जलने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, इसको स्टडी किया जाता है। तो वहां से पीएचडी करने के बाद फिर मैं जर्मनी मूव हुआ। जर्मनी के बाद फिर मुझे नासा में मिला जाने का मौका, तो वहां पे गया और उसके बाद फिर वहां से फिर ये इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू किया और आज देखिए हम लोग वर्ल्ड का फास्टेस्ट प्लानर इमेजिंग कैमरा बनाया है, जिससे कि हम नैनो पार्टिकल जो प्रोड्यूस होते हैं फ्लेम के अंदर उसको स्टडी किया पहली बार इतने हाई स्पीड पे। तो ये एक तरह से वर्ल्ड कीर्तिमान हो गया है। और देखिए इस पे हमने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स सब में वो किया है, आवेदन किया है, तो वो भी मिल जाएगा इस वर्ष आएंगे तो। अच्छा, तो पढ़ाई के दौरान आप इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद इस मकाम पे हासिल किए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अब बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी होती है कि इतने वर्षों का जो मेहनत है और फिर क्या कहते हैं जिसे एक जज्बा होता है ना काम करने का, जैसे मुझे विज्ञान में पहले से बहुत ज्यादा रुचि थी, तो जब सफलता मिलती है तो खुशी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आप वो मेहनत किए रहते हैं, वो सारा जो प्रोसेस आप फॉलो करते हैं इतने सालों तक, लोग गहन अध्ययन करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप फेल होते हैं, असफल होते हैं, निराशाएं होती हैं, फिर भी आप सोचते हैं कि चलिए ठीक है मैं इस बार फेल हुआ हूँ लेकिन मेहनत करता रहूंगा। तो मैं निरंतर मेहनत करता रहा। जैसे कि मुझे बीच में बहुत बार ऐसा हुआ कि बहुत सारी कंपनीज का ऑफर आया कि हाँ मैं वहां पे चला जाऊं, अच्छा खासा पैसा कमाऊं, है ना। जैसे बहुत सारे मेरे और बैचमेट हैं वो अच्छी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, लेकिन मेरा विज्ञान में पहले से बहुत ज्यादा रुचि था, एक पैशन है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैं प्रयोगशाला में घुस गया तो मैं सारी टेंशन, सारी दिक्कतें हैं सब भूल जाता हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। तो कहते हैं ना कि आप किसी काम में जब रम जाते हैं तो सफलता अपने आप मिलती है, ईश्वर आपको वो रास्ता अपने आप दिखा देता है। अच्छा, आपके पिताजी आपको आईएएस बनाना चाहते थे, जबकि आप इस फील्ड में आ गए, तो आईएएस न बनने से इस फील्ड में जाना आपको क्या बेहतर लगा इस फील्ड में? अच्छा, ये देखिए आईएएस का क्या है कि मतलब मेरा बहुत ज्यादा रुझान इस तरफ इसलिए नहीं था क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मुझे साइंस पहले से बहुत ज्यादा पसंद था। फिर अब्दुल कलाम का जो जीवन है इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था उनके जीवन का कि मुझे भी लगता था कि मैं भी इस रॉकेट से रिलेटेड या मिसाइल से रिलेटेड किसी फील्ड में काम करूंगा या एरोस्पेस इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी चीज में काम करूंगा और मैं भी वैज्ञानिक बनूंगा। तो आईएएस की तरफ उतना झुकाव इसलिए भी नहीं गया कि मुझे लगा कि ठीक है अगर मैं आईएएस बन भी जाता हूँ तो शायद किसी एक जिले में सीमित रहूंगा और हो सकता है कि मैं देश की सेवा करूं, लेकिन अगर मैं एक वैज्ञानिक बनूंगा तो जिस तरह से कलाम का नाम है इतना ज्यादा कि वो मिसाइल मैन है और पूरे वर्ल्ड में उनको इतना सम्मान मिलता है, तो वो सम्मान कहीं ना कहीं मुझे भी मिलेगा और मेरे पिताजी का नाम होगा, फिर मेरे जिले का नाम होगा, मेरे प्रदेश का नाम होगा। तो ये मेरी सोच थी पहले से ही। ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज घर वालों या जिले वालों के लिए आप क्या संदेश देंगे? घर वालों के लिए यही संदेश है कि आप लोगों ने जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा उन लोगों ने मुझे हौसला दिया और पिताजी ने हमेशा सपोर्ट किया, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे मेंटली हो। बोले कि तुम काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा रुपया जितना लगेगा तुम्हारे पढ़ाई में सब दे दूंगा। तो कभी किसी कोई अभाव ऐसा महसूस नहीं हुआ मुझे कि नहीं कि मैं हतोत्साहित हो जाऊं कि नहीं मुझे ये चीज नहीं करना चाहिए, मुझे परिवार का की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो पिताजी ने हमेशा सपोर्ट किया कि ठीक है तुम जो कर रहे हो एकदम मन लगा। अच्छा, ये चीज उनकी बहुत अच्छी थी। पिताजी कह रहे थे कि पढ़ाई के दौरान उनको कुछ जमीनें भी बेचनी पड़ी थी पढ़ाई के दौरान। देखिए क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि जब आप संघर्ष करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे फैसले लेने होते हैं जो कि जीवन में आपके बहुत सारा बदलाव लाते हैं। तो जैसे बहुत सारे माँ बाप हैं हमारे यहाँ, वो बहुत संघर्ष करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए। तो पिताजी ने भी संघर्ष किया। जैसे मैं जब दिल्ली में था, तैयारी कर रहा था, तो बिहार से यूपी से बहुत सारे ऐसे लड़के आते थे जिनके माँ बाप जमीन बेचकर उनको पढ़ाए हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरा बच्चा जो है वो एक काबिल इंसान बने और उनके सपनों को पूरा करे। तो मेरे पिताजी ने संघर्ष किया और उसका मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने
इतना मतलब इस बारे में सोचा नहीं और एक पल के लिए, और मतलब इतना बड़ा उन्होंने फैसला लिया। और कहीं ना कहीं मुझे संतुष्टि होती है, आत्मसंतुष्टि होती है कि चलिए उनके फैसले को मैंने एक तरह से सही करार दिया और आज जिस लायक भी हूँ उनका योगदान है, मेरे परिवार का योगदान है, और जिले के युवा और प्रदेश के युवा, चाहे देश के सारे युवा जो हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि देखिए बाधाएं और ये सारी चीजें तो जीवन में आती हैं, ये जीवन का हिस्सा है, लेकिन आपको ये सोचना है कि जो इंसान है उसका जो क्या बोलते हैं, उसकी एबिलिटी जो है वो अनंत है। हमारी जो कुछ अचीव करने की जो इच्छा है वो हमारे मस्तिष्क से सीमित है, राइट। अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं हम ये चीज कर सकते हैं, हमारे ऊपर, हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं और उतनी मेहनत और लगन से अगर हम अपने लक्ष्य की तरफ जाएंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। बेटे के साइंटिस्ट बनने के बाद उनके पिता राजेंद्र नाथ मिश्रा की खुशी का ठिकाना नहीं है। उनके पिता बताते हैं कि योगेंद्र जब पैदा हुए तब सभी लोग काफी खुश थे, कारण कि 4 बच्चों के बाद योगेंद्र नाथ का जन्म हुआ था। अब वो दूसरी बार सबको खुशी है कि वो साइंटिस्ट बने। उनके पिता का कहना है कि उनका सपना था कि योगेंद्र आईएएस बनकर देश की सेवा करे, लेकिन बेटे ने पढ़ाई करने के दौरान जिस तरफ उनका रुझान था उसकी पढ़ाई कराई। अब वह दुनिया, देश और प्रदेश के में जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। योगेश्वर मित्रा के छोटे पुत्र कमलेंद्र नाथ मिश्रा का कहना है कि उनको खुशी का ठिकाना नहीं है। उन्होंने अपने बड़े भाई से बहुत कुछ सीखा है। उनकी लगन मेहनत के बल पर उन्होंने सफलता की सीढ़ियों में छलांग लगाई है। साइंटिस्ट योगेंद्र नाथ मिश्रा का कहना है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उनके पिता का सबसे बड़ा योगदान है। वे पटरी लेकर प्राथमिक शिक्षा पूरी की है। जैसे ही जूनियर में गए, उनके पिता प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर उनको पढ़ाते थे। इसके बाद वे इंटरमीडिएट की शिक्षा अपने ही जिले से पूरी कर दिल्ली में चले गए। वहाँ तैयारी के साथ पढ़ाई की और केरल पहुँचे। यहाँ से स्कॉलरशिप मिलने के बाद वे अमेरिका पहुँचे। उन्होंने कहा कि उनके प्रेरणा स्रोत वैज्ञानिक अब्दुल कलाम थे। उनकी कई किताबों में अध्ययन किया। वे कहते हैं कि उनको आज काफ़ी खुशी है, कारण कि पहले से ही विज्ञान की पढ़ाई में काफ़ी रुचि थी। वे कहते हैं जब सफलता मिली तो उनकी खुशी काफ़ी अधिक हो गई। अब वो इतनी अच्छी ऊंचाई पे गए हैं, कितनी खुशी महसूस होती है? खुशी तो जब पैदा हुए तभी हुई। 4 लड़कियों के बाद वो पैदा हुए। मैं उस समय घर नहीं था, लेकिन सुनने के बाद मेरी याददाश्त 10 साल बढ़ गई। मैंने भाई 4 लड़कियों का लड़का हो गया, बहुत खुशी हुई। वो आदमी बहुत मेधावी था, पहले से बचपन से ही प्रतिभाशाली आदमी है, लड़का था। और उसको मैं ये समझिए कि अपने प्राण से भी अधिक मानता था और कहीं जाने नहीं देता था। अपने साथ सुलाता था और अपने पढ़ाता था। मैंने बचपन की कहानी यही है। और वो जब चौथी में पढ़ता था तो 1 साल एडवांस हमसे किताब मंगाता था। 1 महीने में वो किताब ख़त्म, हम सब याद है, जहाँ से पूछते तो बताता था। तो हमको बहुत इच्छा थी कि ये लड़का आगे बढ़ेगा। अच्छा, उन्होंने पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से की थी? शुरुआत तो एक मामूली स्कूल हमारे गांव का है, पढ़ता वही था, लेकिन पढ़ाई तो घर की शुरुआत थी, उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन मैं जब टाइम पाता तो उसको पढ़ाता था, रात में आता पढ़ाता था। जब भी टाइम मिले तब कुछ न कुछ पूछता रहता था कि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं हर लोगों को शिक्षा देता हूँ अपने परिवार में या गांव के भी लड़के हैं कि आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। और किसी से मेरा कोई न द्वेष है। कोई भी लड़का गांव का बढ़ जाता मैं बहुत प्रसन्न हूँ, भाई एक लड़का कम से कम निकला। न द्वेष है और न किसी के प्रति मेरी दुश्मनी है। अब कोई भी गांव की पंचायत वहीं करता था आज 40 बरस से। जितने लोग प्रधान हुए मेरे ही बनाए हुए और मेरे साथ रहे, जिसको चाहा वही प्रधान हुआ। और आज भी लोग कदर करते हैं, और हम जवान थे तब भी कदर करते थे। तो भाई मेहनत जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। डॉक्टर योगेश के आप क्या लगते हैं? मैं उनका छोटा भाई हूँ। कैसा लग रहा है अब आप लोगों को? बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत संघर्ष भैया ने किया है इस उपलब्धि के लिए, और दिन रात वो एक कर देते हैं। किसी कार्य को करने के लिए उनके अंदर
इतना ज़्यादा लगनशीलता है और इतना ज़्यादा तेज है कि मतलब कोई इसका जवाब नहीं है। बचपन से आप उनके साथ रहे हैं, कैसा पढ़ाई लिखाई में वो किस तरह से थे और क्लास में कैसे आते थे? देखिए, बचपन से मैं उनके साथ रहा हूँ, बहुत चीज़ें आज भी मैं उनसे सीखता हूँ, बचपन में भी मैं सीखता था और मैं देखा हूँ कि उनके अंदर एक अलग जुनून था किसी काम को करने का। पढ़ाई लिखाई जो भी था उनका, मतलब वो 4th में थे तो 5th की बुक को पढ़ लेते थे, मतलब एक क्लास वो हमेशा आगे की बुक को पढ़ाई में अपने लेते थे, सम्मिलित करते थे। तो उनके अंदर पहले से ही टैलेंट था और संगीत के भी, मतलब संगीत भी उनको बहुत अच्छा आता था। तो विद्यालय में उनको लोग बहुत मानते थे, मतलब पढ़ाई में भी तेज और संगीत में भी उनकी बहुत अच्छी रुचि थी, तो लोग उनको बहुत मानते थे। तो उनके दोस्त कैसे थे? उनके दोस्त, एक भैया के दोस्त विवेक सिंह थे, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, वो उनके परम मित्र थे और भी लोग थे उनके साथ में रहने वाले। बहुत से मैंने उनको देखा है कि इनको मतलब बहुत लोग ज़्यादा प्यार करते थे। फिर ये भी कहा जाता है कि उनकी माँ का देहांत हो गया था, तो उससे भी उनको बहुत झटका लगा था। जी, माता जी का देहांत हम लोग बहुत छोटे थे, सन 2000 में हो गया था और माता जी हम लोगों के लिए प्रेरणा पुंज थी और बहुत चीज़ें उनसे हम लोगों ने सीखी है। हम लोग छोटे थे तो उनको गाना सुनाते थे बैठा के उनके पास कि ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। तो आज भी उनकी यादें हम लोगों के दिलो दिमाग में हमेशा हैं और जब तक हम लोग रहेंगे तब तक रहेंगी। और भैया उनकी स्मृति में ही जो भी काम करते हैं, वो जो भी आविष्कार जो भी करते हैं, उनकी स्मृति में ही समर्पित है वो। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।